हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम गोटा पट्टी लेस से रेडीमेड स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच। और ये हमने गोटा लेस ली है और ये हमने जिगजैग गोटा लेस ली है, ये भी गोल्डन कलर की हमने ली है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है तो हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.75 इंच। तो ये रेडी 3 इंच हो जाएगा। और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी इसको एक कॉर्नर से उठाकर हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे हल्का सा तिरछा और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें बॉटम पार्ट की लेंथ लेनी है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 34 इंच। तो इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 34 इंच पर निशान लगा देना है और इन सारे पॉइंट्स को हमें राउंड शेप में जोड़ देना है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पर जो नीचे से कपड़ा बचा है इसी को हम डबल में रखेंगे इसके ऊपर। तो हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम इसी शेप में इसको मार्क कर लेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। तो अभी हम इनको अटैच करेंगे। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद स्टिचिंग करने में आसानी होगी। और इसे हम स्टिच कर लेंगे दोनों जॉइंट्स को। तो अभी मैं आपको बॉटम पार्ट को ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये 2 पीस है फ्रंट और बैक के और ये इसका घेरा है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 9.5 इंच की ली है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 17 इंच ली है। अभी यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी स्लीव्स बॉटम लेंगे यहाँ पर, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है।
उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी ये हमने कैनवास पेपर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंच की है और इसकी लेंथ है 14 इंच। और हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसको हमें उल्टा रखना है और कैनवास को हमें इसके ऊपर रखना है और प्रेस से चिपका लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इसको हमने प्रेस से चिपका लिया है। अभी यहाँ से एक कॉर्नर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, तो 2 इंच पे हमें मार्क्स करते जाना है और यहाँ पर हमें क्रॉस में लाइंस ड्रॉ करनी है। और उसके बाद एक साइड में मार्क करने के बाद अभी दूसरी साइड में भी हम 2 इंच पर ही मार्क करेंगे और क्रॉस में लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हमें जो हमने लाइंस ड्रॉ की है इसके ऊपर हमें ये गोटा लेसे स्टिच करनी है। तो इस तरह से हमने जो लाइंस बनाई है इसके ऊपर हम स्टिच करते जाएंगे गोटा लेस को। तो पीछे की तरफ जो हमने कैनवास चिपकाया है इसकी वजह से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लेस अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पूरे में गोटा लेसे स्टिच करनी है। तो हमने एक साइड में लेस स्टिच कर ली है, अभी हमें दूसरी साइड में गोटा लेस से स्टिच करनी है। तो हमने पूरे में गोटा लेस से स्टिच कर ली है। अभी हमें इसको फोल्ड करना है और इस पे नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच। और उसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करना है और इसे हमें दूसरी तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, तो जिससे कि ये जो नेक ड्रॉ किया है हमने उसका निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अभी हमने फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर इसके सेंटर में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अभी पैच को भी हमें इसके ऊपर उल्टा ही रखना है। तो पैच का सेंटर और फ्रंट पार्ट का सेंटर हमें मिलाना है। यहाँ पर एक बीच में पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक के शेप में इसको स्टिच करेंगे। तो हमने स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इस पैच को हमें सीधी साइड में पलट देना है। तो इसको पलट के हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा ली है। अभी ये जो साइड में फैब्रिक है इसको हमें स्टिच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे इसके बीच में और ये हमने जिगजैग शेप की गोटा लेस ली है। तो यहाँ पर इसको हम 1/2 इंच तक का फोल्ड करेंगे। पैच को तीनों साइड से हम इसको 1/2 इंच तक का फोल्ड करेंगे और लेस को हमें इसके अंदर रखना है और तीनों साइड में हमें इसको स्टिच करना है। तो देखिए मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ किस तरह से स्टिच करना है। तो इसको फोल्ड करते हुए लेस को हम इसके अंदर रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पे भी हमें इसको फोल्ड करना है और लेस को घुमाना है और स्टिच करना है।
तो इस तरह से ये हमने पैच को यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमने बैक पार्ट लिया है, तो बैक नेक के लिए हमने ये क्रॉस स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। उसके बाद हमें इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम में हमें लेस अटैच करनी है। तो ये हमने लेस ली है। तो लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी लेस को सीधी साइड में पलट देना है और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। और यहाँ पर ये गोटा लेसेस हम लगा लेंगे 1 इंच की गैप से। तो इस तरह की 3 लेसेस हम लगाएंगे स्लीव्स में। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स रेडी किया है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हमने रेडी किया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे शोल्डर पे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और बॉटम में जो हमारा जॉइंट आया था इसको भी हमने स्टिच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट की भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर बॉटम में भी हमें 3 गोटा लेसेस लगानी है 2-2 इंच की गैप से।